भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और उनके बारे में सामान्य परिचय को हम लोग देखेंगे। भारत के पड़ोसी देश की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या 9 है, जिसमें 7 जो देश है वो स्थलीय सीमा के साथ लगा हुआ है और 2 जो है वो जलीय सीमा के साथ लगे हुए हैं। इनमें 3 देश जिनमें बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये ऐसे देश भारत के पड़ोसी देश है जो कि स्थल और जल दोनों सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन? तो इनमें पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये ऐसे पड़ोसी देश है भारत के जो कि स्थल स्थल के साथ तो लगे हुए हैं ही और इसके साथ जल से भी भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, यानी दोनों से। भारत के स्थलीय सीमा से 7 देश लगे हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश का सीमा भारत से के साथ लगा हुआ है, जो कि स्थल से है। एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां हो गया बांग्लादेश। भारत के स्थलीय सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश में चीन और नेपाल, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो उत्तर में अगर हम देखें तो चीन, नेपाल तथा उत्तर पश्चिम में अगर हम देखें इसके उत्तर पश्चिम में तो यहाँ पे अफगानिस्तान और पश्चिम में अगर हम इसके देखें भारत के पड़ोसी देश में तो इसमें पाकिस्तान होता है। वही पूरब में अगर देखें तो बांग्लादेश और म्यांमार आ जाता है। देखिए, उत्तर में अगर हम देखें भारत के पड़ोसी देश में तो यहाँ पे आ जाता है आपसे चीन, जबकि उत्तर पश्चिम में अगर हम देखें तो यहाँ अफगानिस्तान आ जाता है। वही उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान आ गया और पश्चिम में अगर हम देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है पश्चिम में, और पूरब में अगर देखें तो बांग्लादेश आ जाता है। वही उत्तर पूरब में अगर हम देखें तो यहाँ पे भूटान आ जाएगा। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है वो भूटान है, सबसे छोटा पड़ोसी देश। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर किसी देश से लगता है तो वो बांग्लादेश के साथ लगता है, जबकि सबसे छोटा जो सीमा लगता है वो भारत का वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। भारत का सबसे छोटा जो सीमा जो लगता है वो अफ़गानिस्तान के साथ, जबकि सबसे बड़ा जो सीमा लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। पंजशीर घाटी की अगर बात किया जाए, पंजशीर घाटी, तो यह अफ़गानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे जो देश है वो 2 देश हैं, जिनमें मालदीव और श्रीलंका है। यहाँ पे मालदीव हो गया और ये हो गया श्रीलंका, जो कि भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, जो हिंद महासागर में स्थित है। और भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी जो देश की अगर बात किया जाए तो श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सीलोन था। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, यहाँ है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करता है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्व समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंदी कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा जो निकटतम पड़ोसी जो देश है उसमें इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप से ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऐसे हैं जो कि पड़ोसी देशों के सीमा से लगे हुए हैं। भारत की अगर सीमा की बात किया जाए तो वह प्राकृतिक और मानव दोनों प्रकार की सीमा से निर्मित है, यानी कुछ जो सीमा है वो प्राकृतिक है और कुछ सीमा मानव निर्मित भी है। मानव निर्मित सीमा की कुल सीमा जो है, मानव निर्मित जो सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित है और जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होता है। अध्यारोपित क्या नहीं होता, वैसी सीमा जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित किया गया है। भारत तथा पाकिस्तान
भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो अध्यारोपित सीमा ही है, क्योंकि यह जो है वो ब्रिटेन के द्वारा एक तरह से आरोपित किया गया है। सरक्रिक विवाद की अगर बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, सरक्रिक विवाद, ठीक है। और सरक्रिक जो है वो कच्छ यानी दलदली भूमि के रन को पाकिस्तान से अलग करता है। रेड क्लिफ की अगर बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको हम रेड क्लिफ सीमा कहते हैं, और इसका निर्धारण जो है वो 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको पीओके बोलते हैं, यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। पीओके की राजधानी की अगर बात किया जाए तो यह मुजफ्फराबाद में है। विश्व का सर्वोच्च शिखर की अगर बात किया जाए तो यह माउंट एवरेस्ट है। और एलओसी यानी नियंत्रण रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम सीमा है, सीमा रेखा, जो कि शिमला समझौता 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन जो है वो लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। और विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर ही है। काला पानी विवाद की अगर बात किया जाए तो भारत और नेपाल के से ये संबंधित है, भारत और नेपाल के से संबंधित विवाद है काला पानी विवाद। म्यांमार का पुराना नाम अगर हम देखें तो उसका पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा और 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल जो है वो म्यांमार में है। बाल गंगाधर तिलक को गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना के लिए इसी जेल में रखा गया था। रंगून यानी वर्तमान में यांगून जो कि म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर को की कब्र है। हिमालय की अराकानयोमा जो श्रेणी है, हिमालय का ही एक श्रेणी है जिसका नाम अराकानयोमा है, ठीक है, जो कि म्यांमार में और भारत के बीच में एक तरह से सीमा रेखा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है। ये जो है भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा उसी को एक तरह से मैकमोहन बोला जाता है, और इसका निर्धारण 1914 में शिमला समझौता के तहत किया गया था। हेनरी मैकमोहन द्वारा यह निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र जो कि चीन अधिकृत क्षेत्र है, जिसे ऑक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा जो है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी कहलाती है। डोकलाम जो है वो चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के मध्य स्थित है। डोकलाम विवाद जो है वो चीन और भूटान के बीच में है, और यह जो विवाद है वो चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति और मित्रता संधि जो है वो 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा की अगर बात किया जाए, डुरंड रेखा, तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, डुरंड रेखा, ठीक है। और त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की अगर बात किया जाए तो ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसे शून्य रेखा कहलाती है। न्यूमूर द्वीप की अगर बात किया जाए तो ये तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद में भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बिघा कॉरिडोर जो है वो भारत और बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोत इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस जो है वो ढाका यानी बांग्लादेश और कोलकाता के बीच चलती है, जबकि समझौता एक्सप्रेस की अगर बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। बंधन एक्सप्रेस जो है वो कोलकाता से बांग्लादेश के लिए निकलती है, जो कि बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच में 2018 में प्रारंभ हुआ था। देखिए, भारत के पड़ोसी देश से लगे हुए जो भारतीय राज्य है
उनको हम अगर देखें तो पाकिस्तान से जो लगे हुए राज्य हैं उनकी संख्या 5 है। टोटल अगर पाकिस्तान से लगे हुए अगर राज्य की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या 5 है। कौन कौन है? तो देखिए, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 अगर देखें हम तो गुजरात, राजस्थान, फिर आपसे यह है पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। हो गया 1 2 3 4 और 5। वही अगर हम अफ़गानिस्तान से लगे हुए अगर राज्य की अगर देखें तो यहाँ पे एक ही है जो कि लद्दाख है, जो कि अफ़गानिस्तान को टच करता है। और चीन से लगे हुए अगर राज्य की अगर हम गणना करें तो इसको अगर देखें तो इसकी संख्या भी 5 है। देखिए वो 5 कौन कौन है देख लेते हैं। लद्दाख 1 नंबर, 2 नंबर हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर उत्तराखंड, ये 3 नंबर हो गया, 4 नंबर सिक्किम, 5 नंबर अरुणाचल प्रदेश। ये चीन से साझा करता है बॉर्डर। वही नेपाल से अगर हम बात करें तो नेपाल से भी 5 है स्टेट है। अब इसको देख लेते हैं। नेपाल से अगर हम देखें तो उत्तराखंड ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर यूपी, 3 नंबर बिहार, 4 नंबर सिक्किम और 5 नंबर हो जाता है वेस्ट बंगाल। 5 नंबर वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। वही भूटान से अगर हम देखें तो इससे इस लगे हुए सीमा जो बॉर्डर साझा करता है स्टेट, उसकी संख्या 4 है। वो कौन कौन से 4 है उसको भी देख लेते हैं। सिक्किम ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर अगर हम देखें तो इसमें पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ये हो गया 2 नंबर। 3 नंबर असम, असम 3 नंबर। और चौथा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश 4 नंबर। वही अब बांग्लादेश से लगे हुए पड़ोसी देश की अगर बात किया जाए तो इसकी संख्या भी 5 है। अब ये 5 कौन कौन है देख लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर वेस्ट बंगाल, 2 नंबर हो जाएगा असम, 3 नंबर मेघालय, 4 नंबर त्रिपुरा और 5 नंबर मिजोरम। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब म्यांमार से अगर हम देखें तो इससे लगा हुआ पड़ोसी राज्य की संख्या जो है वो 4 है, जो कि 4 ऐसा राज्य है जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करता है। उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर हो गया। दूसरा की अगर बात किया जाए तो नागालैंड 2 नंबर। 3 नंबर की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा मणिपुर 3 नंबर। और 4 नंबर अगर हम देखें तो मिजोरम, जो कि 4 नंबर हो गया। अब देखिए पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो और सबसे बड़ा जो है वो बांग्लादेश का सीमा है। इसको अगर हम देखें जो 40-96 किलोमीटर है। वही अगर हम दूसरा देखें तो चीन का है। चीन से जो लगे हुए जो सीमा है उसकी अगर लंबाई अगर हम देखें तो 34-88 किलोमीटर है। वही अगर पाकिस्तान से साझा जो बॉर्डर करता है उसकी अगर हम लंबाई देखें तो ये 33-23 है। 33-23। नेपाल से जो लगा हुआ जो पड़ोसी देश की जो लंबाई जो है सीमा की लंबाई अगर देखें तो इसका लंबाई टोटल 1751 किलोमीटर है। जबकि म्यांमार से अगर हम देखें तो ये जो है वो 1643 किलोमीटर है। और भूटान की अगर हम बात करें
कि भूटान से भारत का जो सीमा लगा हुआ है उसकी लंबाई तो 699 किलोमीटर है। वही सबसे कम की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के साथ है, मात्र 106 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। दो देशों के बीच में सीमा रेखाएं की अगर बात किया जाए तो देखिए मैकमोहन रेखा की अगर बात किया जाए, मैकमोहन, तो ये सीमा रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। उसके बाद में रेड क्लिफ की अगर बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ। डूरंड रेखा की अगर बात किया जाए तो पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है इसको बोलते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। हिंडनबर्ग की अगर रेखा की बात किया जाए तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, हिंडनबर्ग। 24वीं अक्षांश रेखा की अगर बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कच्छ के पास में है, 24वीं अक्षांश रेखा। 38वीं समांतर रेखा की अगर बात किया जाए तो उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। वही 49वीं समांतर रेखा की अगर बात किया जाए तो ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 17वीं अक्षांश रेखा की अगर बात किया जाए तो ये उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। वही मैगिनोट और सीजफार्ड रेखा की बात किया जाए तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ओडरनिस रेखा की अगर बात किया जाए तो यह पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और मैन रहीम रेखा की अगर बात किया जाए तो रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल। पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है उसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। और ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना हो रही है जिसे बिग बैंग बोला जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्यता जो सिद्धांत है वो महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा किया गया था। और आधुनिक खगोल शास्त्री का जनक की अगर बात किया जाए तो कोपरनिकस है, जो कि पोलैंड से संबंधित है। सूर्यमंडल या सूर्य जो है वो सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य जो है वो सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यह कहा था कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह कहा था टॉलमी ने। टॉलमी बताया था कि पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का केंद्र है और सूर्य इसका परिक्रमा करता है। ये कोपरनिकस से पहले टॉलमी के द्वारा कथन था, लेकिन जब कोपरनिकस ने बताया कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है, आगे चल के फिर कोपरनिकस वाले जो सिद्धांत था वो सही था और टॉलमी वाले सिद्धांत जो है वो गलत हो गया। ग्रहों की गति का नियम का अगर प्रतिपादन किया बात किया जाए तो जोहानसन केपलर ने किया था, जो कि जर्मनी देश से संबंधित थे। भारत का लगातार जो है ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह बात बताए थे एडविन हबल महोदय ने, जो कि 1920 में उन्होंने बताया था। सौरमंडल का विकास की अगर बात किया जाए तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण की अगर बात किया जाए तो हिग्स बोसोन कहा जाता है। हिग्स बोसोन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ स्थित है तो यह जहाँ लॉर्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन का निर्माण का प्रयास हुआ था, वो जेनेवा में स्थित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की आयु की बात किया जाए तो 13 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का व्यास की अगर बात किया जाए तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड की विस्फोटी जो तारा है वो कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है वह तारे की विस्फोटिक अवस्था जो है उसी को हम सुपरनोवा कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है।
एक पार्सेक जो है वो बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। एक प्रकाश वर्ष एक पार्सेक जो होता है वो बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष जो है वो बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा की अगर बात किया जाए तो गैसों, बादलों और धूल कणों और अरबों तारों का समूह है, जिसे आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम जो है वो दुग्ध मेखला है। हमारी सौरमंडल का सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिली, और आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी जो है उसका नाम देवयानी है, जिसे एंड्रोमेडा कहा जाता है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा गया था। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने। देखो, आकाशगंगा को भी मंदाकिनी को भी सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो, और इतना ही नहीं, बृहस्पति ग्रह का भी खोज किया था गैलीलियो महोदय के द्वारा। नेबुला की अगर बात किया जाए या निहारिका की, तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल होता है जिसे नेबुला कहा जाता है। नंगी आंखों से देखने वाली जो नेबुला है उसका नाम ओरियन है। पल्सर होता है तो तेजी से घूमने वाला न्यूट्रल जो तारा होता है उसी को पल्सर कहते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन है। तारों का मुख्य घटक जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा जो है उसे सूर्य कहा जाता है। सूर्य का निकटतम तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा जो होता है वो उसका नाम साइरस है, जिसे डॉग स्टार कहा जाता है। तारों का रंग सूचक की अगर बात किया जाए तो उसके ताप पर निर्धारित करता है। तारों का जो रंग होता है उसके तापमान पर निर्धारित करता है। तारे का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो एस चंद्रशेखरन ने दिया था। एस चंद्रशेखरन को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वे कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा की अगर बात किया जाए तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान होता है। तारों का सुंदर आकृति जो होता है उसे तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल जो है उसका नाम सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं, और सबसे छोटा जो तारामंडल है उसका नाम हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा जो है वो भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है वो सूचित करता है उत्तर को, और धूमकेतु जो होता है वो धूल और बर्फ और गैसों से निर्मित एक पिंड है। 76 वर्ष में दिखाई देने वाले जो धूमकेतु है पुच्छल तारा, उसका नाम हेली है, और यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम की अगर बात किया जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसे बोल सकते हैं वृष, आओ, प्रीशु, मंगलम, बुद्धम। एक तरह से ट्रिक है जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। वृष, आओ, प्रीशु, मंगलम, बुद्धम। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखें ग्रहों का क्रम तो इसे हम बोल सकते हैं MEM, जेसन, JSUN। यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह दूरी के अनुसार हो गया, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य का केंद्रीय भाग की अगर बात किया जाए तो केंद्रीय भाग को कोर बोला जाता है। सूर्य का केंद्र का तापमान अगर बात किया जाए तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। वही सूर्य की सतह का तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाहतम जो परत है उसे किरीट या कोरोना कहा जाता है। कोरोना जो है वो उत्सर्जित करता है तो एक्स किरण को। सूर्य का दीप्तिमान सतह जो है वो प्रकाश मंडल है, यानी फोटोस्फीयर है। सौरमंडल का ऊपरी जो भाग है जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहा जाता है।
सूर्य का प्रमुख संघटक जो होता है उसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो होता है वो 2.5% है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार का 109 गुना बड़ा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो होता है वो 149.598 इंटू 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य जो है वो सूर्य ग्रहण जो होता है उसमें जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण की अगर बात किया जाए, देखिए सूर्य ग्रहण है यानी कि क्या होगा, सूर्य नहीं दिखाई देगा। तो ये सन हो गया, ये आपका मून हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। इसमें क्या होगा, सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। और वही अगर चंद्र ग्रहण की बात किया जाए तो चंद्र ग्रहण में क्या होगा कि ये हो गया अर्थ, ये हो गया अर्थ, ये हो गया आपका मून और ये आ गया सन। अब इसमें चांद नहीं दिखाई देगा, तो ये हो गया चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य आ जाता है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह यानी पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। चंद्रमा को एक तरह से जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो यह काला दिखता है। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। सौरमंडल को एक दृष्टि में हम देख लेते हैं। सौरमंडल का मुखिया की अगर बात किया जाए तो सूर्य कहलाता है। सौरमंडल के ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह जो है वो बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि है और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। और सूर्य से सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वो बुध है। और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वो शुक्र है। देखिए सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, जबकि पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वह शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है, सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह जो है वो वरुण है, सबसे दूर। वरुण जो है वो सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर में है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह की अगर बात किया जाए तो यह शुक्र और मंगल है। सर्वाधिक चमकीला जो ग्रह है उसका नाम शुक्र है और सर्वाधिक ठंडा जो ग्रह है वो वरुण है, जिसे नेपच्यून बोलते हैं। और वरुण की खोज जॉन गैले के द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो वर्तमान में अगर देखें हम तो शनि हो गया है। शनि, जिसके ग्रहों की संख्या टोटल 142 के आसपास हो गया है, 142 शायद। बिना उपग्रह वाला ग्रह की अगर बात किया जाए तो बुध और शुक्र है। लाल ग्रह और हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है, जबकि हरा ग्रह वरुण को बोला जाता है। पीला और नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पीला ग्रह बृहस्पति को, जबकि नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोला जाता है। और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह जो है वो अरुण है। और यूरेनस की खोज हार्सेल के द्वारा 1781 में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला अगर ग्रह की बात किया जाए तो शनि है। और पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देवता शुक्र कहलाता है। और भोर और सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का है। और सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डीमोस है। और सबसे छोटा ग्रह है जो जिसका नाम डीमोस है। फोबोस और डीमोस जो है वो उपग्रह है मंगल का। सबसे बड़ा, शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम टाइटन है। और शनि ग्रह में वलय यानी छल्लों की संख्या जो है वो 7 है। और शनि के रिंग्स की खोज करता जो है उनका नाम गैलीलियो है। सबसे तेजी और सबसे धीमी से परिभ्रमण करने वाला जो ग्रह है उसका नाम, सबसे तेज से जो परिभ्रमण करता है बृहस्पति और सबसे धीमा जो परिभ्रमण करता है वो शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो बुध है, मात्र 88 दिन में कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो शुक्र और अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट का तारा का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय जो होता है वो 4.2 वर्ष लग जाता है।
पृथ्वी के सबसे जो निकट का तारा है उसको अगर उसके प्रकाश को अगर पृथ्वी तक आना है तो उसे 4.2 वर्ष लग जाता है। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है उसकी अगर बात किया जाए तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8.3 मिनट में आता है, यानी 500 सेकेंड में। वही अगर चंद्रमा का प्रकाश को अगर पृथ्वी पर आना है तो इसके 1.3 सेकेंड लगता है। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आएगा तो 8.3 मिनट लगेगा, जबकि 1.3 सेकेंड लगेगा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है वो 36,000 किलोमीटर होता है। क्षुद्र ग्रह स्थित है तो मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो उसका नाम सेरस है। इसका खोज जो है पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है तो चंद्रमा। और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है तो चंद्रमा पर। और बौना ग्रह है तो प्लूटो का। बौना ग्रह प्लूटो को बोलते हैं, जिसे यम बोलते हैं। सेरेस और एरिस यह भी बौना ग्रह के श्रेणी में आते हैं। प्लूटो का खोज जो है 1930 में टॉम बैग ने किया था और ग्रहों की श्रेणी से इसे 2006 में प्राग बैठक में इसे हटा दिया गया।